जब तुमसे हम ख्वाबों में थे मिले। आओ बैठो। अब तुम कभी भी मेरे बगैर कहीं नहीं जाओगी। कहीं भी जाना, कोई भी काम, सिर्फ मुझे बताया करो, मैं खुद लेकर जाऊंगा तुम्हें। बहुत बड़ी गलती होगी जो तुम्हें खुद लेने नहीं आया। ये तो अच्छा ही हुआ ना मीर जी जो आप नहीं आए। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता तो इस हवेली का क्या होता, सोबिया जी का क्या होता, मेरा क्या है, मैं रहूं ना रहूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके ना होने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं ना प्यार करने वाले। मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है रानू। सिर्फ मेरी क्यों, सोबिया जी भी तो है आपसे प्यार करने वाली। हाँ है, मगर सच कहूं रानू, मैंने कभी सोबिया के लिए अपने दिल में इतनी मोहब्बत महसूस नहीं की जितनी शिद्दत से मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं। और मैं कोई मुनाफिकत नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं। इसकी वजह क्या है? जब तुम पे हमला हुआ, तुम नहीं जानती मैं किस तरह हॉस्पिटल पहुंचा हूं। हॉस्पिटल तक का रास्ता तुम नहीं जानती मैंने किस तरह गुजारा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही फिक्र थी कि तुम बस सही सलामत हो। आपकी बातें सुनकर लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ मीर जी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे इतना प्यार करेंगे। मैं तो सिर्फ यही सोचती थी कि आपसे मेरी शादी सिर्फ औलाद के लिए हुई है, और आप भी मुझे इसी हैसियत से देखते हैं। तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो रानू, और हमेशा रहोगी। और आज के बाद तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखोगी। नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। ये तो है। मीर जी, अम्मा पापा से कोई राब्ता हुआ? हाँ, अभी मुलाकात हुई है उनसे। अपा आए थे यहाँ? तुमसे मिलने आए थे, मगर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इन हालात में उनकी मुलाकात तुमसे करवाऊं। तो मैंने उनसे कह दिया कि इस टाइम रानू सो रही है, आराम करे, आप कल आ जाइएगा। परेशान हो रहे होंगे ना वो बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम बिल्कुल खैर खैरियत से हो। अब तुम भी परेशानी खत्म करो और अपना मूड अच्छा करो। हाँ भाई साहब, क्या हाल है? अरे भाई आप मेरी छोड़ें, ये बताइए कि सोबिया भाभी कैसी हैं? मुझे मेरे दोस्त ने बताया कोई गड़बड़ हुई है, कोई हमला वगैरह हुआ है भाभी पे। हाँ वो ठीक है, मगर हमला सोबिया पर नहीं, तुम्हारी छोटी भाभी पर हुआ है। यानी ये इत्तला ठीक थी। मैं तो यही समझा था कि कोई अफवाह वगैरह होगी, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और अब भी नहीं बताऊंगा तुम्हें, वरना तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाओगे। ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। अच्छा, अब ये तो बताएं कि मेरी छोटी भाभी हैं कौन? अच्छा, तुम आ रहे हो? चलो
ये तो अच्छी बात है। अब सरप्राइज है तुम्हारे लिए, खुद आकर देख लेना। चलें वो तो ठीक है, लेकिन छोटी भाभी ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। गोली बस करीब से गुजर गई है, समझो खुदा ने बचा लिया। बस आ ही रहे हो तो जल्दी से आ जाओ, पता है तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। आप परेशान ना हो भाई, मैं रिजल्ट मिलते ही वापस आ जाऊंगा। और हाँ, एक सरप्राइज मुझे भी आपको देना है। कैसा सरप्राइज? कहीं शादी तो नहीं कर ली है तुमने? नहीं भाई, की नहीं है लेकिन करनी है। कहा था ना आपको कि पढ़ाई मुकम्मल कर लूं फिर करूंगा। अच्छा, कौन है वो? कहीं कोई मेम तो नहीं लेकर आ रहे? अरे नहीं नहीं भाई, कोई मेम वेम नहीं है। हमारे अपने शहर की है, समझें हमारे आसपास ही रहती है। बहुत प्यार करता हूँ उससे, और अब आऊँगा ना तो आपने फौरन मेरी शादी करवानी है। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मोहब्बत भी कर ली और हमें कानो कान खबर भी नहीं होने दी। नाम तो बता दो उसका। नहीं भाई, ये भी एक सरप्राइज ही है, आकर ही बताऊंगा आपको। अच्छा चलो ठीक है, अब आ जाओ, फिर खबर लूंगा तुम्हारी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलो ओके, अपना ख्याल रखना, फिर बात होती है। खुदा हाफिज। अजीब लड़का है, सब कुछ बता दिया मगर उस लड़की का नाम नहीं बताया। तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकती है? मुझे तो नहीं पता जी। आ जाओ। साहब जी आपसे कोई मिलने आया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जी। इस वक्त कौन आ गया? मैं आता हूँ कुछ देर में। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मोहब्बत भी कर ली और हमें कानो कान खबर भी नहीं होने दी। अजीब लड़का है, सब कुछ बता दिया मगर उस लड़की का नाम नहीं बताया। मैं कहती हूँ ये तुम्हारा उकाड़े वाला काम कब खत्म होगा? क्यों भाई, तुझे क्या परेशानी है? परेशानी है तो कह रही हूँ ना मामदीन, मुझसे नहीं अकेले रहा जाता। तू चला जाता है ना तो मैं तो बावली हो जाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। अब देख कितना बड़ा हादसा हो गया, तू होता तो तेरे साथ जाती रानो के पास। देख भाई खतीजा, हम हैं मुलाजिम लोग, मालिक जैसा कहेंगे वैसा ही तो करना पड़ेगा ना। अब मीर अब्दुल्ला ने जो फैक्ट्री का इंतजाम मेरे सुपुर्द कर दिया है, उकाड़े वाली जमीनों की देखभाल भी मुझी को करना है, तो क्या मैं इनकार कर दूं कि नहीं जी मीर साहब, मैं तो उकाड़े नहीं जा सकता, मेरी बीवी रात को अकेले में ठहरती है। अरे मैंने कब कहा कि इनकार कर, लेकिन शाम को तो जल्दी घर आ जाया कर। मुझे बहुत घबराहट होती है, दिल हौलता है मेरा। और पता नहीं तूने दावर को क्या कह दिया, वो भी नहीं आता। पहले आता था तो चलो मेरा दिल ही बहल जाता था। तो सीधा कहे ना कि दावर से मिलने को जी चाहता है तेरा। तंज करना कभी ना छोड़ना है मानवी। अरे भांजा है मेरा, क्या हुआ अगर दिल मिलने को कर रहा है तो? रानो तो अपने घर की हो गई, अकेली होती हूँ, दिल घबराता है, इसीलिए कह रही हूँ। अच्छा अच्छा, ज्यादा शोर ना मचा, कर दूंगा उसे फोन। आजा मियाँ, खाला से आके मिल ले, मरी जा रही है तेरे प्यार में। अब मुझे नाश्ता करने से पहले ही मुझे जाने में देर हो रही है। और सुन,
सारी उम्र हो गई तुझे कहते हुए, भाई चाय से पहले मुझे एक गिलास पानी दे दिया कर, मेरा कलेजा भी ठंडा कर दिया कर। इतना सब कुछ हो गया खाला, और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। किसी को होश ही कहा था पुत्र, अब जाके जरा सुकून आया। और तूने भी तो आना जाना कम कर दिया था, आता रहता तो बताने की नौबत ही ना आती। अब याद नहीं आती तुझे खाला की? कैसी बातें कर रही है खाला? अब तेरे सिवा मेरा है ही कौन जिसे मैं याद करूं? मुझे तो हर वक्त तेरा ही ख्याल रहता है। तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसलिए। लेकिन मैं क्या करूं खाला, काम भी तो करना होता है, इसीलिए नहीं आ पाता। मैं तो कहती हूँ दावर, अपना घर किराए पे चढ़ा दे और यहीं रह ले मेरे पास। और वैसे भी अब यहाँ बचा ही कौन है, तुझे सहारा भी मिल जाएगा। तू कहे तो करूं बात इमामुद्दीन से? नहीं खाला, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो फिर क्यों कहता है? तुझे फिक्र है मेरी? फिक्र तो है खाला, लेकिन मैं यहाँ रह नहीं सकता। कभी कभार आता जाता रहूंगा। मैं तो कहती हूँ आजा पुत्र। खाला तुमने कह दिया, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। जानती हूँ बेटा, तेरी मुश्किलें सब जानती हूँ मैं, लेकिन देख, जब भी छुट्टी मिला करे ना, चक्कर लगा लिया कर मेरे पास। हाँ ठीक है खाला, लेकिन कोई काम शाम है तो बता, मैं कर देता हूँ। नहीं, कोई काम नहीं है। तू बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। बैठ। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने अम्मा, उल्टा जाकर दुश्मनी की रिपोर्ट लिखवा दी थाने में। पागल हो गई है तू? रिपोर्ट ना करवाते तो क्या करते? दुखी होते कि वो मरी नहीं, शुजात को जाके बताते कि उसको मरवाना चाहते थे। यही चाहती है ना तू? नहीं अम्मा, लेकिन क्या जरूरत थी इतनी हमदर्दी की? थी सोबिया, जरूरत थी, वरना सबसे पहला शक हम ही पे जाता। तू समझती क्यों नहीं? अब उसकी किस्मत थी कि वो बच गई, वरना हमने तो पूरी कोशिश की थी कि वो तेरे रास्ते से हट जाए। हाँ अम्मा, लेकिन हटा नहीं सके। कुछ नहीं होगा आप लोगों से, बिला वजह उसे मेरे सर पर लाकर बिठा दिया। बिला वजह नहीं लेके आए उसे, तू मां नहीं बन रही थी इसीलिए लाई थी। भूल गई क्या? याद है अम्मा, अच्छी तरह याद है, लेकिन अब यह बात पुरानी हो गई है। अब तो औलाद हो रही है ना अम्मा, अब तो मैं मां बन रही हूं ना, तो फिर क्या जरूरत है उस नौकरानी की? कुछ भी करो अम्मा, अब तो उसे वहां से निकालो। दिन ब दिन उसके चोंचले बढ़ते जा रहे हैं और सब उठा रहे हैं। अब तो मेरी उससे जान छुड़वा दो। ठीक है, मैं बात करती हूँ मीर जी से, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन, उनके सामने अपनी जबान बंद रखना। पहले ही बहुत परेशान है, ऐसा ना हो कि सारा गुस्सा तुझ पे निकाले। ठीक है अम्मा, अब आप लोग अपना काम अपने तरीके से करो और मुझे मेरा काम मेरे तरीके से करने दो। और अब मुझे रोकने टोकने की कोई जरूरत नहीं है। पता है अम्मा, सब लोग उसकी खिदमत में लगे हुए हैं, जैसे वो कोई महारानी हो। जिससे भी कोई बात करती हूँ वो सबसे पहले उसी की बात करता है। अजीब मुसीबत में फंस गई हूं मैं। और वो जिन लोगों को वारिस का शौक था ना, पता नहीं कहां शौक मर गया उनका। और मेरी तरफ तो नजर भर के किसी ने देखा भी नहीं अम्मा। सोबिया, रानों पे हमला हुआ है। हमारे घर की औरत तो क्या, अगर किसी मुलाजिम पे भी हमला हो ना तो हम लोग ख्याल करते हैं। जा मेरी बेटी, जा अपने घर जा।
जुलेखा। सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। वो दानियल साहब से कहो कि मेरे साथ आकर नाश्ता कर लें। वो तो रानो बीबी के साथ करेंगे नाश्ता। क्यों? क्योंकि उन महारानी का ड्रामा ही नहीं खत्म हो रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? बिशारत रानो के लिए नाश्ता लेकर गया तो उसने वापस भिजवा दिया, और ये बात जब मीर साहब को पता चली तो फिर वो खुद लेकर गए और बिशारत से कहा कि उनका नाश्ता भी उनके कमरे में पहुंचा दे। सोबिया बीबी हमला क्या हुआ, उसको तो मौका ही मिल गया, उंगलियों पे नचा रही है सबको। मैं तो कहती हूँ सोबिया बीबी कुछ करो, ऐसे ही चलता रहा ना तो वो एक दिन आपको घर से निकलवा देगी। बकवास बंद कर अपनी। एक नौकरानी मेरा मुकाबला करेगी? मीर अब्दुल्ला की बेटी का? हैसियत क्या है उसकी? आज तो इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं, जान से मार डालूंगी इस मखरूस को। जीना हराम कर रखा है इसने मेरा। अभी देखती हूँ। या अल्लाह, तुम्हें बीबी क्या हुआ? साहब जी, माँ जी जल्दी आइए। साहब जी, माँ जी जल्दी आइए। सुबह बीबी क्या हुआ? क्या हुआ? साहब जी, माँ जी जल्दी आइए। सुबह बीबी क्या हुआ आपको? दानियल साहब जल्दी आइए। माँ जी जल्दी आए, बीबी जी को कुछ हो गया। सुबह बीबी क्या हुआ आपको? सुबह बीबी, सुबह बीबी। जब तुम